फैमिली आईडी के सबसे बड़े अधिकारी फैमिली आईडी स्टेट कोऑर्डिनेटर ने 50 सवालों के सीधे जवाब दे दिए हैं दोस्तों। चाहे आपका इनकम का हो, फील्ड वेरिफिकेशन, बीपीएल राशन कार्ड, जाति, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, हैप्पी कार्ड और भी दोस्तों बहुत से साथियों के आपके सवाल थे। 50 के 50 सवालों के सीधे जवाब, आपको एक एक सवाल का जवाब बताएंगे और सवाल भी बताएंगे दोस्तों। तो माननीय जो है स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला जी ने सवालों के जवाब दिए हैं। आज के टाइम में वैसा मैं हरियाणा में इनसे बड़ा जो है फैमिली आईडी का अधिकारी कोई नहीं है भाई। तो बात कर लेते हैं परिवार पहचान पत्र योजना क्या है। तो उत्तर अभी हरियाणा सरकार का डिजिटल व्यवस्था जिसमें हर परिवार की यूनिक फैमिली आईडी दी जाती है। मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं का लाभ सही और पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना। यह योजना कब शुरू हुई? 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के द्वारा शुरू कराई गई थी। फैमिली आईडी क्यों जरूरी भाई? पेंशन के लिए, छात्रवृत्ति, राशन, आयुष्मान, आवास जैसी योजनाओं के लिए अनिवार्य है। फैमिली आईडी कैसे बनती है? अंत्योदय सरल केंद्र या स्वयं पोर्टल के माध्यम से। इनमें से कौन सी जानकारी होती है? परिवार के सभी सदस्यों की आयु, शिक्षा, आय, जाति, रोजगार, बैंक, मोबाइल नंबर आदि। आय का सत्यापन कैसे होता है? विभागीय डेटाबेस और फील्ड वेरिफिकेशन से। जी दोस्तों, आय किस तरह आपकी वेरीफाई हुआ है, मतलब आपकी इनकम कितनी है, किस तरह मेरा पड़ता है, आपका जो भी डेटाबेस है उसके हिसाब से आपको बैंक में कितने रुपये हैं, आपका जमीन कितनी, उस हिसाब से। और जो है अधिकारी आपका घर की वेरिफिकेशन करके जाओ उसका हिसाब था भाई। गरीब परिवारों को क्या लाभ है? सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, राशन, आयुष्मान भारत, बिजली सब्सिडी मिलेगी। बुजुर्गों को क्या फायदा है? वृद्धावस्था जो पेंशन है वो सीधी शुरू, मतलब बुढ़ापा पेंशन जो है सीधी की सीधी सरकार ऑटोमेटिक शुरू कर दे, कितने हंडन की जरूरत करें। विधवाओं को क्या लाभ है? विधवा पेंशन और आवास जैसे लाभ सीधे मिलना सरकार से, बिना कोई फार्म भरी। दिव्यांगों को क्या सुविधा है? दिव्यांग पेंशन, स्कॉलरशिप और रोजगार सहायता मिला है। छात्रों को क्या लाभ है? पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, फ्री कोचिंग और टैबलेट योजना का लाभ मिला है। बेरोजगारों को क्या लाभ है? सक्षम योजना, रोजगार मेलों में प्राथमिकता मिला है। महिलाओं को क्या योजनाएं जुड़ी हैं? कन्या छात्रवृत्ति, मातृत्व लाभ, लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाओं का लाभ मिला बचता है। किसान कैसे लाभ उठा सकते हैं? फसल बीमा तय, सब्सिडी तय, मुआवजा सीधे फैमिली आईडी से जुड़ता है। जी हाँ। क्या शहरी और ग्रामीण दोनों शामिल है? बिल्कुल दोस्तों हाँ, पूरे हरियाणा के सभी परिवार शामिल हैं। क्या इसमें फर्जी लाभ रुकता? बिल्कुल हाँ, डुप्लीकेसी और पात्र लाभार्थी स्वयं हट जाते हैं। आयुष्मान कार्ड कैसे बनता है? फैमिली आईडी के आधार पर स्वयं पात्रता तय होती हुई। राशन कार्ड से क्या संबंध है? राशन वितरण पूरी तरह फैमिली आईडी से लिंक है। पेंशन प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? पात्रता होती है, सिस्टम ऑटो अप्रूवल कर देता, मतलब जिस तरह आपकी उम्र हो फैमिली आईडी में और आपका बैंक खाता वेरीफाई, उस तरह आपकी पेंशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाए, कितने भी हंडन की जरूरत हो नहीं। क्या सरकारी नौकरी में भी उपयोग होता है? हाँ, फैमिली आईडी आय प्रमाण के लिए जरूरी है। क्या भाई सरकारी नौकरी लगने खातिर भाई इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, एससी, बीसी, ओबीसी बनवाने खातिर जो है फैमिली आईडी की इनकम का जो है डाटा उठाया जाए। जन्म मृत्यु अपडेट कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन के बाद फैमिली आईडी स्वयं अपडेट होती है। शादी के बाद क्या करना होता है? नई फैमिली आईडी में मैपिंग करानी होती है। प्रवासी परिवार कैसे जुड़ते हैं? स्थायी पता हरियाणा का हो तो जुड़ जाएंगे। क्या यह राष्ट्रीय स्तर की अनोखी योजना? हाँ, देश में सबसे व्यापक फैमिली डेटाबेस प्रणाली है। डेटा सुरक्षा कैसे? सरकार के सुरक्षित सर्वर और अनक्रिप्शन के मोड से। शिकायत कैसे दर्ज करें? सरल पोर्टल या हेल्पलाइन पर। सुधार कितनी बार कराया जा सकता? आवश्यकता अनुसार। लेकिन दोस्तों अब जो सरकार ने इसमें 5 बार का जो है लिमिट लगा रखी है। क्या निजी योजनाएं भी इससे जुड़ेंगी? भविष्य में बीमा और बैंक की जो है सेवाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। फील्ड वेरिफिकेशन कौन करता है? ये जरूर देखिएगा दोस्तों, आपकी फील्ड वेरिफिकेशन कौन करता है। ये देखिए क्या क्या लिख रखा है भाई, ग्राम शिव, नगर पालिका और विभागीय अधिकारी। जी दोस्तों, ग्राम शिव, नगर पालिका और विभागीय अधिकारी क्या करते हैं? आपकी फील्ड वेरिफिकेशन करते हैं। आय सीमा कैसे होती है? सालाना पारिवारिक आय के आधार पर। बीपीएल पहचान कैसे होती है? फैमिली आईडी डाटा से स्वयं होती है। सरकारी छात्रावास में प्रवेश फैमिली आईडी अनिवार्य है। खेल छात्रवृत्ति खातिर पात्रता फैमिली आईडी तय। बिजली सब्सिडी फैमिली आईडी में आय के अनुसार। सामाजिक न्याय योजना एससी, बीसी, ओबीसी लाभार्थी स्वयं चिन्हित हो जाते हैं। आवास योजना पात्र परिवारों का चयन इसी से होता है। स्वरोजगार ऋण फैमिली प्रोफाइल से पात्रता। मेडिकल सहायता आयुष्मान और मुख्यमंत्री राहत कोष इसी से मिलता है आपको फैमिली आईडी से। शिक्षा ऋण आय सत्यापन फैमिली आईडी से होता है। श्रमिक कल्याण योजनाएं श्रमिक पहचान इसी से जुड़ी हुई फैमिली आईडी से। वृद्धाश्रम सहायता पात्रता स्वयं तय होती है। मतलब दोस्तों वृद्धाश्रम सहायता क्या है मैं आपको एक थोड़ा इसमें डाल दूंगा, थोड़ा प्रकाश इस पे। तो भाई वृद्धाश्रम सहायता का मतलब है जो साथी अपने माँ बापू की न्यारी फैमिली आईडी बनवाई बैठा है, जिस तरह वो 80-85 साल का बुढ़ा हो गया
तो भाई अगर उसकी एकला की फैमिली आईडी है तो सरकार ने बेरा पड़ जाए भाई, बुढ़ा एकला रहा है, इसका परिवार में कोई कौन, तो इसने जो है सरकार उसकी सहायता खातर बिल्कुल बहुत बढ़िया वृद्धाश्रम उसको भेज देगी। फिर बेरा पट्टा भाई वृद्धाश्रम में जाए बात तहला बाबू तो वृद्धाश्रम में जा रहा है, जमीन का दे वृद्धाश्रम वाला सहायता का नाम पर नाम हो जाए, तो भाई अपना बाबू ने उल्टे अपनी फैमिली आईडी में जुड़वा लो, फायदा में रहोगे। बाल संरक्षण योजनाएं फैमिली डाटा से मॉनिटरिंग होती हैं। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आय आधारित पात्रता से। डिजिटल इंडिया में भूमिका हरियाणा मंडल के पूरे देश में उदाहरण है। भविष्य में क्या विस्तार होगा, सभी सेवाओं का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। आम नागरिक को सबसे बड़ा लाभ, दफ्तरों के चक्कर खत्म, बाकी तो कहने की बात है यार। पारदर्शिता कैसे बढ़ी, ऑटोमेटिक पात्रता और डीबीटी से। भ्रष्टाचार में कमी, हाँ मिडिलमैन समाप्त हो गए। नागरिकता के लिए संदेश, अपनी फैमिली आईडी में सही अपडेट रखें तथा सही जानकारी का पूरा लाभ लें। दोस्तों ये है माननीय मुख्यमंत्री जी और ये है माननीय स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला जी। पीपीपी से जुड़ी समस्या उनका समाधान इन्होंने बताया है। लगातार प्रयास के बाद जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र